दोस्तों, निधि वन आज के जमाने का एक ऐसा वन है जिसके अंदर आज भी चमत्कार होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रासलीला रचाते हैं और इस रासलीला को कोई देख नहीं सकता है, और जो देख लेता है उसके साथ अनहोनी घटना या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिकों की टीम और मीडिया कर्मियों की टीम पहुंची, आखिर क्या हुआ जब उन्होंने कैमरे लगाकर इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की। उसके बाद जो वहां पर हुआ था उसे देखकर वैज्ञानिक और मीडिया वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। आखिर उनके साथ क्या हुआ था, कैमरे में आखिर क्या रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस रहस्य को जानने की कोशिश की, मगर आखिर क्यों उन्हें अपना शोध बीच में ही छोड़कर वहां से जाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या है जब मीडिया वाले भी हैरान रह गए। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, इस दुनिया में धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई बहुत सी जगह पाई जाती हैं और वृंदावन उन्हीं में से एक है। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां श्री कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे, और ये कि जो लोग सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती हैं वह है यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी के बीच की खूबसूरत यादें। आपको बता दें कि वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम को समर्पित कई मंदिर और खूबसूरत जगह देखने को मिलती है। उन्हीं में से एक है निधि वन। दोस्तों, निधि वन एक ऐसा रहस्यमय बगीचा है जिसके बारे में ये बताया जाता है कि शाम होते ही श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ यहाँ पर रासलीला करने आते हैं। यहाँ के वक्त और स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शाम की आरती होने के बाद किसी को भी मंदिर के आसपास नहीं भटकना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो अंधा हो जाता है या फिर मानसिक तौर पर बीमार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, निधि वन में ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है जिसकी वजह से किसी को भी शाम होने के बाद मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। दोस्तों, इसके अंदर कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी अनेकों लीलाएं की थीं, और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है जब श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों के साथ यहाँ पर महारास रचाया था और उन गोपियों की सभी कक्षाएं पूरी की थीं। दोस्तों, निधि वन में तुलसी के ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, और ये पेड़ कोई और नहीं बल्कि उनकी गोपियां ही हैं जो रात होते ही अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि शाम की आरती होने के बाद श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पर रोजाना रासलीला रचाने आते हैं, जिस वजह से रात के समय निधि वन में किसी भी इंसान का आना साफ तौर पर मना है। नंबर 2, रात के समय निधि वन में कोई क्यों नहीं आ सकता। निधि वन में तो कृष्ण का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप रात के समय बिल्कुल भी नहीं रह सकते। इस बारे में कहा जाता है कि किसी भी इंसान में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वो कृष्ण और उनकी गोपियों को साक्षात रासलीला करते हुए देख सके। आजकल इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम कर वहां कोई भी इंसान वो खासा चाहकर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहां कौन कब क्या देख सकता है यह इंसान नहीं बल्कि भगवान ने कर दी है। और इसलिए इस इलाके में जाने वाले रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इंसानी जहन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके में तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब निधि वन के मंदिर में शाम की आरती पूरी हो जाती है तो उसके बाद सभी श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है और निधि वन के पूरे क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद होने से पहले मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण के लिए एक नियम की दातून, एक बाल लड्डू, माखन, मिश्री और श्रृंगार के सारे सामान रख दिए जाते हैं, जिसके बाद यहां सुबह तक कोई भी नहीं आता। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 7 तालों के बंद होने के बाद भी इस मंदिर में कोई भी नहीं आता, और जब सुबह बंद मंदिर को खोला जाता है तो पान का पत्ता चबाया हुआ, दातुन की हुई लड्डू
और माखन मिश्री खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय स्वयं श्री कृष्ण यहां आकर सारी चीजों का भोग लगाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है, निधिवन के आसपास के मकानों में खिड़कियां नहीं मौजूद हैं। दोस्तों, मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने इस वन में 16,108 गोपियों के संग यहां पर महारास रचाया, तभी से यहां पर उनका वास रहता है और शाम होने के बाद श्री कृष्ण रोजाना यहां पर अपनी गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। अगर कोई उनकी इस रास लीला को अपनी आंखों से देखता है तो यह सब देखने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि निधिवन के आसपास जितने भी मकान मौजूद हैं, उनमें पहले बहुत सारी खिड़कियां श्री कृष्ण की रास लीला को देखने के लिए बनवाई गई थीं। लेकिन जब लोगों को इसके भयानक परिणाम के बारे में पता चला तो निधिवन के पास मौजूद सभी लोगों ने अपने मकानों से खिड़कियां हटवा दी और आज के समय में आपको निधिवन के पास मौजूद किसी भी मकान में एक भी खिड़की देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, निधिवन में एक ऐसी चट्टान पाई जाती है जिसमें स्वयं श्री कृष्ण के पैरों के निशान बने हुए हैं। इस चट्टान के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब बचपन में एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे थे तो वो खेल खेल में छिपने के लिए एक पहाड़ पर जाकर छुप गए थे और बांसुरी बजाने लगे थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनने के बाद पहाड़ पिघलकर एक चट्टान में तब्दील हो गया था और उस चट्टान पर आज भी श्री कृष्ण के पैरों की छाप पाई जाती है। इन्हीं सच्चाइयों को जानने के लिए एक बार अमेरिकी वैज्ञानिक और भारतीय मीडिया की एक संयुक्त टीम ने यहां के रहस्य जानने के लिए रात में रुकना चाहा, परंतु मंदिर के पुजारी सहित सभी लोग जाने लगे तो उन्होंने कहा कि रात में यहां रुकना ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने अपना कैमरा मंदिर परिसर में ही लगा दिया और सभी लोग वहां से चले गए। सुबह जब मंदिर खोला गया तो सभी लोग दंग रह गए। शाम की आरती के बाद जो दातुन रखी गई थी वह गीली हो चुकी थी, बिस्तर आदि बिखरे हुए थे। ये सब देखकर उन्होंने अपना कैमरा चेक किया तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनका कैमरा कोई भी फुटेज नहीं ले पाया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में किसी ने कैमरा बंद कर दिया हो। इसके बाद अगले दिन एक बार फिर से कैमरा लगाया गया, लेकिन फिर से एक बार वहीं दोहराया, वो कैमरा कोई भी फुटेज नहीं ले पाया था। अंततः सभी वैज्ञानिक व मीडिया कर्मी भगवान की महिमा को शीश नवाकर वापस लौट गए और निधिवन का रहस्य एक बार फिर से वैसा ही रह गया। आज से लगभग 2 दशक पूर्व संत राम नाम का राधा कृष्ण एक भक्त था जो जयपुर से वृंदावन यहां पर सुनकर आया था और वह भगवान की भक्ति में इतना खो गया था कि उसने निधिवन में रात को रास लीला देखने की ठान ली थी और रात में छुपकर चुपके से निधिवन में बैठ गया और सुबह जब मंदिर खोला गया वह बेहोश पड़ा हुआ मिला। उसे जब होश आया तो वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं था। कहा जाता है कि इसी प्रयास में इससे पहले भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। निधिवन में तुलसी व मेहंदी के पेड़ ज्यादा हैं, परंतु ये सामान्यतः तुलसी के पेड़ से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ काफी बड़े आकार के ऐसे तुलसी के पेड़ भी हैं जो कहीं नहीं मिलती और यहाँ मौजूद तुलसी का हर एक पेड़ आपस में लिपटा हुआ है। एक जोड़ी के रूप में कहा जाता है कि यहाँ मौजूद तुलसी का हर एक पेड़ श्री कृष्ण और उनकी गोपियां हैं और रात के समय जब श्री कृष्ण रास लीला करते हैं तो तुलसी के ये सभी पेड़ गोपियों में तब्दील हो जाते हैं और सुबह होते ही ये वापस पहले के रूप में आ जाते हैं। यहाँ के पेड़ों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि आप इन पेड़ों से एक भी पत्ता तोड़कर नहीं ले जा सकते। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यहाँ मौजूद पेड़ों के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन पेड़ों की टहनियां ऊपर की तरफ बढ़ने के बजाय जमीन की तरफ अपना रुख मोड़ लेती हैं। अब दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।